हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग सेट और प्लीज ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें इंट्राडे सेटअप के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन रूल्स के बारे में। देखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद आपको अपना जॉब रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या आप एक इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेडर हैं? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अगर आप एक ट्रेडर हैं तो क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या एक पोजिशनल ट्रेडर हैं? अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली तो आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी और वहीं पे शुरू होगा आपका डिसिप्लिन। चलिए बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको डेली ट्रेड लेना है। जब भी आपको कोई अच्छी यानी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले तो ही ट्रेड कीजिए, यानी 9:15 से 3:30 के बीच में आपको ट्रेड डालनी है और 3:30 से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। जो भी प्रॉफिट या लॉस है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। देखिए, कोई भी सेटअप को रन करने से पहले यानी लाइव मार्केट में ट्रेड करने से पहले उसको थॉरो यानी डीप बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए और डीप बैक टेस्टिंग के बाद उसे फॉरवर्ड टेस्ट यानी उसको मार्केट में ट्रेड कीजिए बहुत ही छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि रियल ट्रेड में आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है। रियल ट्रेड में आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है जो एज ए ट्रेडर आपके लिए बहुत जरूरी है। और मार्केट जो है अपनी चाल बदल देती है, यानी जो सेटअप आपका आज चल रहा है हो सकता है आने वाले 3 महीने बाद वो सेटअप थोड़ा वीक हो जाए। सो इसलिए कभी भी एक सेटअप पे निर्भर नहीं रहिए। आपका जो भी सेटअप है उसको आप अपग्रेड करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्स सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं और आपने देखा कुछ महीने बाद धीरे धीरे वो सेटअप वीक पड़ रहा है तो उसे अपग्रेड कीजिए। जैसे मैं अगर एक्स सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं एक्स में वाई जोड़ दूं यानी कि एक्स प्लस वाई बना के इसको ट्रेड करूं तो कैसा रहेगा, उसका थॉरो और डीप बैक टेस्ट करके देखिए। फिर उसे लाइव मार्केट में मिनिमम से मिनिमम 1 महीना फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, देखिए उसका रिजल्ट कैसा रहता है। सो रूल नंबर 2 का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी एक सेटअप पे निर्भर मत रहिए, कुछ ना कुछ नया लाते रहिए और आपका जो करंट सेटअप है उसको अपग्रेड करते रहिए विद डीप बैक टेस्टिंग। चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। जो सेटअप है वो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। काफी ओल्ड स्कूल है लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे 30 मिनट्स का, यानी कि जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है जो कि 9:15 से लेके 9:45 तक की होगी उसका हाई और लो मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है उसकी जो रेंज है वो 1% होनी चाहिए, उसके 1% के अंदर होनी चाहिए। अगर वो 1% से ऊपर है तो हम उस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1% और जो हमारा टारगेट रहेगा वो भी रहेगा 1%, या फिर एंड ऑफ द डे आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि अगर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग लॉन्ग करेंगे यानी बाय करेंगे विद 1% ऑफ द स्टॉप लॉस जो कि कैंडल लो के नीचे होगा। वहीं पे अगर कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हम लोग शॉर्ट करेंगे विद 1% ऑफ द स्टॉप लॉस जो कि अबव कैंडल हाई होगा। आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ये बिरला कॉर्पोरेशन का 30 मिनट्स का चार्ट है। आप जैसे देख रहे हैं कि सुबह 9:15 से 9:45 यानी फर्स्ट कैंडल जो है वो बनी, वो फॉर्म हुई और वो लगभग 0.87% की थी। यानी कि जो हमारा रूल है कि फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल 1% या उससे नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसका हाई और लो मार्क किया और कुछ पॉइंट्स नीचे राइट वहां पे अपना स्टॉप ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही इसने अपना लो ब्रेक किया है हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और 1% जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे इजीली अचीव हो गया है। आइदर आप 1% टारगेट रखिए या एंड ऑफ द डे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे।
रिलायंस इंडस्ट्री में 3 अक्टूबर को जो फर्स्ट ओआरबी कैंडल थी वो हमारी 1% के अंडर थी। जैसा हमने देखा 0.93% की कैंडल यानी 1% के अंडर है, वहां पे हमने हाई और लो मार्क करे, राइट। जैसी लो ब्रेक हुआ अपना 1% का जो टारगेट है वो हमें इजीली अचीव हो गया, राइट। सो ये है हमारा ओआरबी का सेटअप। कभी कभी देखा गया कि ओआरबी का सेटअप फेल हो जाता है। सपोज अगर नीचे का ब्रेकआउट उसके बाद प्राइस रिवर्स हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनएमडीसी जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो कितने परसेंट की है, 2.8% की। हालांकि यहाँ पे हमारा रूल निगेट हो गया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखिए कुछ लोग हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड्स करना पसंद करते हैं। फ्यूचर में स्टॉक्स को क्योंकि वहाँ पे मार्जिन आपकी कम लगती है, राइट। सो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपकी फर्स्ट कैंडल बड़ी है तो आप सेकेंड कैंडल की तरफ जाइए, राइट, यानी कि ये। और अगर आपकी सेकेंड कैंडल बड़ी है तो मैक्सिमम थर्ड कैंडल की तरफ। सो फर्स्ट कैंडल हमारी आपने जैसा देखा बड़ी है, सेकेंड कैंडल जो हमारी है वो लगभग 98% की है, गुड। यहाँ का हमने हाई और लो मार्क किया। अब देखा जाए हमारी ट्रेड जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हो गई थी, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस लगा, वापस घूम के आया। ऐसा क्यों हुआ? अब इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, हमेशा एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, ट्रेंड इज ओनली फ्रेंड। अगर आप देखें मैक्सिमम अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो जो स्टॉक है उसी तरफ मूव करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ट्रेंड नेगेटिव है यानी कि 80% जो है वो सेलर्स है और 20% बायर्स है, आप उसमें खुद ही लगा लीजिए अगर 80 और 20 की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा लेते कि सेटिंग हम लोग लिखेंगे 10-2, आप देख रहे हैं कि एनएमडीसी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, करेक्ट। एनएमडीसी का ट्रेंड नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हम लोग पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, ट्रेंड नेगेटिव है। सो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड जाएगा जो कि यहाँ पे ट्रिगर हो गया था। और यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद डिड वी एबल टू मेक 1%? यस, देखिए 1% के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट हमें 1% बहुत इजीली अचीव हुआ है। देखिए इंट्राडे का बेसिक रूल है कि 1% अपने डिप्लॉयड कैपिटल का आप लोग रिस्क लेते हैं। सो ये था ओआरबी कस्टमाइज सेटअप। ये वीडियो प्योरली एंड प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हालांकि आप इसको थॉरो बैक टेस्टिंग के साथ ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।